अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बाबर आजम के काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं, चाहे वो रैंकिंग हो, चाहे वो उनकी परफॉर्मेंस हो, चाहे कैचिंग हो, उनकी फील्डिंग हो, हर लिहाज से उनकी परफॉर्मेंस में गिराव आता जा रहा है। और यही वजह है कि अब से कुछ अरसा पहले जो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन थे, उनको अब ड्रॉप करने की या रेस्ट देने की बातें हो रही हैं टेस्ट टीम से। क्योंकि इसकी वजह भी है क्योंकि 2 साल हो गए उनको तकरीबन, और 14 इनिंग्स हो गई हैं जिसमें वो मुसलसल नाकाम होते आ रहे हैं। और अब दूसरे टेस्ट के लिए जो कि बांग्लादेश के खिलाफ है, उसमें कामरान गुलाम और अबरार अहमद को तलब कर लिया गया है पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में। आपको पता है कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में वो 0 पर आउट हुए पहली इनिंग्स में। फिर अगली इनिंग्स में उनका कैच 0 पर ड्रॉप हुआ, कीपर ने आसान कैच छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद, चांस मिलने के बावजूद, वो सिर्फ 22 रन बना सके। और मुसलसल 14वां फेलियर था उनका ये, और मुसलसल 60 टेस्ट मैचेस में नाकाम हुए हैं वो। अब बात करें अगर हम उनकी लास्ट 50 या लास्ट सेंचुरी की, तो दिसंबर 2022 में उन्होंने अपनी आखिरी सेंचुरी और 50 स्कोर की थी। उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी फिटनेस पर भी बात हो रही है, और अब सोशल मीडिया पर उनको रेस्ट देने की बातें हो रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 30 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होना है। कामरान गुलाम और अबरार अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड में भेजा गया था, उनको जो है वो वापस बुलाया गया। कामरान गुलाम आपको पता है कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, और मिडल ऑर्डर बैट्समैन को बुलाने का मकसद शायद यही हो सकता है कि बाबर आजम को शायद रेस्ट देने का फैसला हो, या फिर वैसे ही उनको बुलाया। क्योंकि अगर हम मिडल ऑर्डर के दीगर बैट्समैन की बात करते हैं तो ना आप रिजवान को ड्रॉप कर सकते हैं, अब वो विकेट कीपर भी हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सऊद शकील आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो हर टेस्ट मैच में उनकी एक इनिंग्स तो लाजिम तौर पर अच्छी होती है। तो ये दो बैट्समैन हैं। शान मसूद कैप्टन है, उनको तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते, तो ले दे के फिर आपके पास बचते हैं बाबर आजम। तो ये शायद बाबर आजम के हवाले से कोई फैसला हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल फैसला ज़रूर होगा। मुश्किल नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत मुश्किल फैसला होगा। और मेरे मेरे ख्याल में तो उनको, अगर 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 ऐसी कोई सोच है पाकिस्तान टीम की, ऐसी कोई थिंकिंग है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। हमें कम से कम 2-3 टेस्ट मैचेस और बाबर आजम को देने चाहिए, और फिर उनको डिसाइड करना चाहिए। और दूसरा, अगर वो खुद डिसाइड कर ले रेस्ट के हवाले से, तो इसमें कोई कबात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े, इतने अच्छे खिलाड़ी को ड्रॉप करने का फैसला कैप्टन के लिए, कोच के लिए, सबके लिए मुश्किल होता है। तो वो खुद फैसला करते तो वो एक अलग बात है। अगर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट फैसला कर रही है तो फिर उनको एक दो टेस्ट मैचेस और देने चाहिए। हालांकि अगर हम देखें तो वो इतनी मुश्किल कंडीशंस में भी नहीं खेल रहे हैं। रावलपिंडी में आपको पता है कि रन्स के अंबार बांग्लादेश ने भी लगाया, पाकिस्तान ने भी लगाया, बाबर आजम वहां पर भी रन स्कोर ना कर सके। और अब कहा जा रहा है कि दूसरा जो टेस्ट मैच है वो ग्रीन टॉप विकेट पर होगा। और ये पहला भी कहा गया था, लेकिन वो बाद में बैटिंग विकेट साबित हुई। लेकिन दूसरा जो टेस्ट मैच है उसमें ये वाकई तौर पे कहा जा रहा है कि फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा बाबर आजम के लिए भी, पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए, बांग्लादेश के बैट्समैनों के लिए भी, कि वो वहाँ पर परफॉर्म करें। अगर हम बाबर आजम की लास्ट 14 इनिंग्स की बात करें तो दिसंबर 2022 के बाद से जो इनिंग्स खेली उन्होंने, उसमें 14 इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 22 रन, डक 23, 26, 41, एक रन, 14, 21, 39, 24, 13, 27, 24, 14, ये लास्ट 14 इनिंग्स है उनकी जिसमें वो नाकाम हुआ। और अभी जो आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग जारी हुई है उसमें वो नंबर 3 पर थे, और अब वो मतलब 6 दर्जे उनकी तनज़्ज़ुली हुई है, और अब वो नंबर 9 पर आ गए। यानी वो अगर दूसरे टेस्ट में परफॉर्म नहीं करते तो टॉप 10 से भी बाहर जा सकते हैं काफ़ी अरसे के बाद। तो बहुत मुश्किल दिन है बाबर आजम के लिए भी। फॉर्म में भी आना है उनको, फिटनेस, आपको पता है कि वो सवाल बीच में ज़रूर उठते थे, लेकिन जो वीडियोस हमने देखी उसमें लग रहा है कि फिटनेस पर वो काफ़ी काम कर रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। और मुझे लगता है कि दूसरा टेस्ट मैच भी बाबर आजम को देना चाहिए। अगर कामरान गुलाम को खिलाने का बाबर आजम की जगह फैसला हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अर्ली कॉल हो सकती है।